गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसे आपने देखा था, हमने लास्ट क्लास में वाटर एक्सचेंज रिएक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका हमने एक पार्ट किया था। वो पार्ट था कि सब्स्टिट्यूशन करना है वाटर का, कौन सा कॉम्प्लेक्स जल्दी करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। जो लबाइल होगा वो जल्दी करेगा, जो इनर्ट होगा वो धीरे से करेगा। ठीक है, उसमें हमने वो पढ़ा था, उसके मैंने रेट्स आपको करवा दिए थे। आज हम करेंगे उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। वाटर की एक अपनी ही केमिस्ट्री होती है। वाटर का ये एक अलग कोऑर्डिनेशन में एक छोटा सा ये अलग सा ही पार्ट है। पहला पार्ट हमने कल किया, आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। जो इसका मैकेनिज्म है वो कैसे कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल मीडियम है, वो कैसे एक्सचेंज कर रहा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं बाय द टॉपिक दैट इज एक्वेशन ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस। जैसे एक्वेशन से अपने आप मतलब पता चल रहा है एक्वा, एक्वा मतलब वाटर। तो अगर वाटर ही एज अ लीगेंड है, मतलब अभी जब हम पिछला जितना भी हमने किया उसमें कोई भी लीगेंड आ रहा था, अमोनिया था, वाटर था, जो सब्स्टिट्यूशन मैंने कॉमन किया था। ठीक है, हमने किया था सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। उसके 3 मैकेनिज्म थे, एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव और इंटरचेंज। उसमें कोई भी लीगेंड इन्वॉल्व हो सकता था, बट जो आज या हमने कल जो स्टार्ट किया था उसमें हम सिर्फ लीगेंड किसको पढ़ रहे हैं, वाटर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बिकॉज वाटर एज अ लीगेंड, तो इसको हमने बोल दिया एक्वेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम वाटर हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। अब इसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, 3-4 मेन पॉइंट्स हैं। देखो, होगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो मैंने बताया था कि मेनली कौन से होती है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से। तो बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, मतलब ये भी जो होती है, इसका भी जो मैकेनिज्म होता है वो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से होता है, बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें वाटर इज एक्ट एज अ लीगेंड, मतलब द लीगेंड इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। लीगेंड, जो भी लीगेंड है, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, क्योंकि हमारे इक्वेशन है तो इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। ये जो है 3 तरीके से हो सकती है। इट कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। या तो एसिड की प्रेजेंस में होगी, जैसे हम बोलेंगे एसिड और न्यूट्रल। ये एसिड और न्यूट्रल का मैकेनिज्म सेम होता है, तो हम इसको बोल देते हैं एसिड एंड न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। एसिड एंड न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, और डन बाय बेसिक हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब अगर एसिड या फिर न्यूट्रल मीडियम है, मतलब कुछ भी अलग सा मीडियम नहीं है, पीएच नॉर्मल है, तो रिप्लेसमेंट होगी किसी भी लीगेंड की वाटर से। मतलब रिप्लेसमेंट बाय वाटर, रिप्लेसमेंट ऑफ लीगेंड बाय वाटर। अगर वाटर से रिप्लेसमेंट हो रही है लीगेंड की, तो हम वो क्या बोल देंगे, उसे एसिड हाइड्रोलिसिस बोल देंगे या न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस बोल देंगे। और अगर रिप्लेसमेंट हो रही है लीगेंड की बाय OH नेगेटिव, रिप्लेसमेंट ऑफ लीगेंड बाय OH नेगेटिव, तो हम उसको बोल देंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। मतलब एक लीगेंड था, उसको रिप्लेस किया वाटर ने, तो हम उसको बोल देंगे एसिडिक, और इसको बोल देंगे एसिडिक। मैंने एसिड लिख दिया, इसको बोल देंगे एसिडिक और न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। और अगर रिप्लेसमेंट हो रही किसी भी लीगेंड की OH नेगेटिव से, तो हम उसे बोल देंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। इतना बेस समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चंस आते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस से। दिसंबर 2019 में इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था बेसिक हाइड्रोलिसिस का, 4 मार्क्स का, कि अगर बच्चे को नॉर्मल पता था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर थे ना, तो उसने सिंगल टिक लगा के आया होगा, ना इधर देखा होगा ना इधर देखा होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट देन यू विल clear the questions in a very few minutes. So try to clear your concepts and try to opt many questions. आप बहुत क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रैक्टिस so many questions so that you become perfect. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डालोगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसी को न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल भी लिख सकते हैं। और
न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, दोनों का सेम मैकेनिज्म है, कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें एक बार देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन कोबाल्ट अमोनिया 5 और यहाँ कोई भी लिगेंड है जो कि रिप्लेस होना है, ठीक है। यहाँ पे है फॉर एग्जांपल वी हैव 2 पॉजिटिव और यहाँ पे डला है, क्योंकि हम वाटर की बात करें तो वाटर तो डलना ही डलना है, ठीक है, ये था। और यहाँ पे एसिडिक मीडियम है जिसको लिखा नहीं जाता, अगर सिंपल वाटर है मतलब कोई बेस नहीं डला हुआ है तो हम उसे एसिडिक और न्यूट्रल ही मान के चलते हैं, पानी है न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये X यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और वाटर बस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कोबाल्ट अमोनिया 5 और यहाँ पे X निकल गया -X और यहाँ पे आ गया वाटर, क्योंकि यहाँ पे X नेगेटिव है कोई भी, ठीक है। जैसे X क्या क्या हो सकता है, X कैन बी Cl नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, HCN नेगेटिव, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। NO2 नेगेटिव, सब पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव निकला तो ऑब्वियस है प्लस चार्ज इसके ऊपर बढ़ जाएगा, तो इट विल बी 3+, ठीक है। तो ये है हमारा एसिडिक और न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं होता, सीधा रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय वाटर, वाटर आया और उसको निकाल के ले गया। चलो क्वेश्चन क्या आता है इसमें क्वेश्चन एक सिंपल सा ये आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव एक, मान लो यहाँ पे कोबाल्ट लिख लिया, यहाँ पे कोबाल्ट लिख लिया, ठीक है। इथाइलिन डायामीन है फॉर एग्जांपल आपके पास, इथाइलिन डायामीन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, आपके पास इथाइलिन डायामीन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये Cl लिगेंड है जो कि रिप्लेस होना है, ठीक। अब यहाँ भी आपके पास इथाइलिन डायामीन है, बट इसके ऊपर ना CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि आप ये बता दो कि रेट ऑफ एसिडिक और न्यूट्रल हाइड्रो, मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है एसिडिक भी हो सकता है, कि एसिडिक आप क्वेश्चन लिखोगे कि जैसे आप पहले ये लिख लो, मैं यहाँ पे CH3 ड्रॉ करने की जो जरूरत नहीं है ना, जो वैसे भी ऐसे होता है, तो ऑर्गेनिक में हमें पता है कि वो CH3 को डिनोट करता है। क्वेश्चन होगा आपका इन बिटवीन A एंड B किसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा, द रेट ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस विल बी फास्ट इन A और B। आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? आप लोग सोचोगे सीधा ये कर लो, ये तो बहुत स्टेरिक है तो इसका कम होगा, बट द आंसर विल बी दिस, ये ऐसे, मतलब इसका रेट ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, चाहे न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस है, चाहे बेसिक हाइड्रोलिसिस है, कोई भी हाइड्रोलिसिस है वो कौन से मैकेनिज्म से हो रही है? सबसे पहला पॉइंट देखो, बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। डिसोशिएटिव मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में आपको लिगेंड को लीव कराना है, जो भी लीविंग आपका लिगेंड है, जैसे जो भी आपका लीविंग ग्रुप है उसको आपको लीव कराना है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि आप क्या लिखोगे, एज इन द हाइड्रोलिसिस इट इज डन बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। फॉर दिस वी हैव टू कन्वर्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टू कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में लेकर आना पड़ेगा। अब जिनमें रिपल्शन ज़्यादा है, जैसे इसमें एज कंपेयर टू दिस, इसमें एज कंपेयर टू दिस, इसमें रिपल्शन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बल्की CH3 ग्रुप। तो जिसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा है वो अपनी रिपल्शन कम करना चाहेगा ना, एज कम्पेयर टू दैट वन। इसमें रिपल्शन ज़्यादा है, इट वांट टू गेट रिड ऑफ इट्स रिपल्शन, तो ये जल्दी जाना चाहेगा कि मैं कोऑर्डिनेशन में 6 से कोऑर्डिनेशन में 5 में जाऊँ और रिएक्शन करूँ। तो इसी वजह से जो रेट है वो B का फास्टर होगा A से। द रेट ऑफ B इज फास्टर देन A टू रिलीज इट्स रिपल्शन। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखोगे, टू रिलीज इट्स repulsion it wants to get converted from coordination number 6 to coordination number 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो एसिडिक क्वेश्चन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किसमें जल्दी होगा, रेट फास्ट होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, देन ए। तो इतने पार्ट में से ये आता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा बेसिक हाइड्रोलिसिस। उसको आप क्या करोगे, डबल स्टार लगाओगे, उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ चुका है, उसमें कम से कम 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चंस मैं साथ में आपको करवाते हुए चलूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब हमारी हेडिंग डलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालो बेसिक हाइड्रोलिसिस।
देखो जैसे हमने वहां पे एग्जाम्पल लिया था वही सेम एग्जाम्पल लेंगे, बस अब हम क्या करेंगे, वाटर की जगह क्या डाल देंगे, OH नेगेटिव कोई भी बेस डाल देंगे, ठीक है। जैसे वहां पे हमने एग्जाम्पल लिया था कोबाल्ट अमोनिया 5, और इसका मैकेनिज्म पहले तो उसमें लगाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लगाया। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, रिवाइंड करके देखेंगे, बट इसको समझेंगे कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ समझ ना आए वहाँ आप दोबारा देखोगे उसको। कोबाल्ट अमोनिया 5 फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ Cl, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, अब यहाँ पे है डला हुआ बेस, ठीक है, OH नेगेटिव, मैंने बताया था कि O के ऊपर होता है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है, देखो मैं ऑर्गेनिक अगर आपने मेरी थोड़ी सी भी देखी है ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि बेस का पहला काम होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, वो प्रोटोन को निकालेगा, ठीक है। तो हमारे पास वी हैव अ बेस एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या करेगा, प्रोटोन निकालने की कोशिश करेगा। अब प्रोटोन कहाँ से निकालेगा, देखो यहाँ पे वी हैव अमोनिया, तो अमोनिया से ये क्या करेगा, प्रोटोन निकाल देगा। तो जो प्रोटोन निकलेगा तो क्या बनेगा, इसका एक H निकलेगा, तो NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये H पॉजिटिव क्योंकि OH नेगेटिव है वो उसके साथ मिलेगा और वो बना देगा वाटर। समझ में आ रही है, ये बेस है, बेस क्या करेगा, अमोनिया में से एक अमोनिया, 5 अमोनिया है, एक अमोनिया में से H निकाल देगा, प्रोटोन निकाल देगा, NH2 नेगेटिव बना देगा, H पॉजिटिव बना देगा। जो H पॉजिटिव इससे निकलेगा वो इस OH नेगेटिव से वाटर बना देगा, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, वी विल गेट कोबाल्ट NH4, मतलब ये NH3 था, अब हमारे पे 4 ही बचे और हमारे पास आ गया NH2 नेगेटिव, ठीक है, और Cl, ठीक, और इसके ऊपर अब चार्ज आ गया हमारा +1 क्योंकि एक नेगेटिव और आ गया। अगर पहले एक नेगेटिव था तो 2+ हो गया, अब एक नेगेटिव मैंने बढ़ा दिया तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो +1 बन जाएगा, और प्लस वाटर। ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। समझ में आ गया, ये स्टेप बहुत आसान है। अब एक और चीज़ सुनो, ये साइड में लिखना है ताकि आपको याद रहेगा कि मैंने क्या क्या किया है। अब हमें पता है कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल एसिड है, ठीक है, अगर इसमें आपने बेस डाला, OH नेगेटिव डाला, ठीक है, OH नेगेटिव क्या करता है, H को एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या बना देता है, H प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। हमें पता है दिस इज अ एसिड, तो ये अगर एसिड है तो जो Cl नेगेटिव है क्योंकि ये इसमें से ही निकला है तो ये इसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक। अब यहाँ पे NH3 था, ये बेस था, अब इसने क्या किया, प्रोटोन को निकाला, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस, ये हमारा इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस, ठीक। ये हमारा हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। जैसे ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसमें से मैंने प्रोटोन निकाला था तो ये जो अब कॉम्प्लेक्स बना ये इसका हो गया कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमारे सेकंड स्टेप में अब हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है, आप इसको ले लोगे, कोबाल्ट अमोनिया 4 NH2 नेगेटिव। अब क्योंकि हमारा तो हम क्या करा रहे हैं, डिसोसिएशन करा रहे हैं, अब इसमें से लिगेंड एब्स्ट्रैक्ट होगा -Cl नेगेटिव, ये यहाँ से निकल जाएगा Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है Cl की, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड हाइड्रोलिसिस बेस हाइड्रोलिसिस, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो जो भी जिस भी आपकी क्या कहते हैं स्टेप में Cl की ब्रेकिंग होगी वो स्लो स्टेप होगा और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इट इज़ अ स्लो स्टेप क्योंकि हम डिसोशिएशन की बात करें, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में ये यहाँ डिसोशिएट हुआ, तो दिस इज अ स्लो स्टेप एंड अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी को हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोबाल्ट NH3 4 NH2 नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे मैं 4 नहीं आया, ये हो गया +1। अब Cl निकल गया, फिर न्यूट्रलाइज हो गया, ये आ गया +2 में, ठीक है। ये हो गया मेरा रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब इसमें ये निकल गया, ये हमारा बन गया यहाँ पे प्लस Cl नेगेटिव, ठीक। अब क्योंकि अभी हमारा ये बात पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, वाटर ऐड होगा। अब आप लिखोगे इसका थर्ड स्टेप, ठीक है, कोबाल्ट अमोनिया 4 NH2 नेगेटिव, ठीक है, इसके अंदर 2+ हमने डाल दिया वाटर, वाटर इज ए न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, ये आएगा। अब देखो अब क्या होगा, क्योंकि ये भी एक NH2 नेगेटिव है, इट विल एक्ट एज अ बेस, तो ये क्या करेगा, यहाँ इस वाटर को, अब ये भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, NH2 नेगेटिव क्या करेगा, वाटर को प्रोटॉन निकाल लेगा, H प्लस OH नेगेटिव में टूट जाएगा। अब ये H+ कौन ले लेगा, NH2 नेगेटिव, ये NH2 नेगेटिव H+ लेके क्या बना देगा, अमोनिया, क्या बना देगा, अमोनिया, और मेरे पास बच जाएगा OH नेगेटिव। तो मतलब इस स्टेप में ऐसा नहीं है कि वाटर आके पूरा ऐड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि NH2 नेगेटिव भी एक तरीके का बेस का काम करेगा, तो ये इसको तोड़ देगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में H+ को खुद ले लेगा, NH3 बना देगा और OH नेगेटिव इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोबाल्ट अमोनिया, कितना हो गया 5, क्योंकि अमोनिया बन गया तो अमोनिया 5 हो गया, और इसमें डल गया OH नेगेटिव, ठीक है। अगर इसमें OH नेगेटिव डला तो बिल्कुल सेम ही है, जितना नेगेटिव ये था ये इतना नेगेटिव है, तो इस पे हो गया 2+, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, मतलब वी आर गेटिंग CONH3 हमारा लिगेंड एक्सचेंज हो गया, हमारा लिगेंड था Cl, हमारे को मिल गया OH नेगेटिव। स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ाया था, इफ अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड बाय OH नेगेटिव देन दिस इज अ बेसिक हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, if it is a octahedral complex and the substitution is going on, the two things will happen. The ligand will replaced, first point, कल का पॉइंट है ये, कल के मतलब क्लास के पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट द लिगेंड विल रिप्लेस, लिगेंड रिप्लेस हो गया। सेकेंड द कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन्स सेम, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 5 and 1 6, यहाँ पे कितना है 5 and 1 6। द चार्ज विल रिमेन सेम, इट इज 2+ एंड इट इज 2+, मतलब जो हम कर रहे हैं इज अ परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा जो हुआ, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द बेसिक हाइड्रोलिसिस। किसी भी स्टेप से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी स्टेप से क्वेश्चन आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रेट, इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो कि दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था कि इसका रेट का क्या मतलब है, मतलब SN1 से हो रहा है, SN2 से हो रहा है, या SN1 CB से हो रहा है। देखो याद रखो, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर कहीं पे भी कॉन्जुगेट बेस बना, किसी भी रिएक्शन में कॉन्जुगेट बेस बन गया, तो वो रिएक्शन होगी SN1CB, ठीक है। चलो अभी करते हैं कैसे होगा। देखो जो भी हमारा स्लो स्टेप होता है वो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और वो रेट को बताता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम रेट को देखें तो यहाँ पे वी हैव ओनली एंड ओनली वन सबस्ट्रेट, हमारे पास वी आर गेटिंग, मतलब क्योंकि हम रिएक्टेंट को देखते हैं ना कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास ये है एक ही क्या कहते हैं रिएक्टेंट है। तो अगर ये एक ही रिएक्टेंट है दिस वन, क्योंकि वो है हमारा कॉन्जुगेट बेस, तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो गाइज अब हम इसका लिखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये जो K था यहाँ पे मैंने K लिखा था, इसको KB लिख लो क्योंकि बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो ये क्या हो जाएगा KB, और क्योंकि ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ CB। अब थोड़ी सी अगर केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को याद है तो हमें पता है कि जब भी हम रेट लिखते हैं तो अगर उस रेट में इंटरमीडिएट आता है तो हम उस इंटरमीडिएट को रिमूव करते हैं बाय टू मेथड्स, बाय SSA स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। एज वी हैव इक्विलिब्रियम ओवर हियर, हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम से कॉन्जुगेट बेस को हटा देते हैं, ठीक है। अगर हम उसके हिसाब से, मतलब अभी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू निकालेंगे और उसको पुट करेंगे और फिर रेट निकालेंगे। फिर से सुनो, रेट ऑफ द रिएक्शन ये स्लो स्टेप था, ठीक है, दैट इज KB इज इक्वल टू जो भी रिएक्टेंट होता है वो मैंने लिख दिया, उसको कॉन्जुगेट बेस लिख दिया, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस ना तो मेरे प्रोडक्ट में है ना मेरा रिएक्टेंट है, तो हमारा ये इंटरमीडिएट हुआ,
ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो इनको दो चीज़ों से निकाल सकते हैं, बाय एसएस से और बाय अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एज वी आर हैविंग अ इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकाल सकते हैं और इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर के लिखेंगे, के हमारा क्या होगा, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है, इनटू में वाटर, अपॉन में रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट मेरा क्या है, कोबाल्ट अमोनिया 5 Cl2 प्लस इनटू में OH नेगेटिव। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Cb की निकालनी है। तो Cb इज इक्वल टू, ये वहाँ चला जाएगा K कोबाल्ट अमोनिया 5 Cl2 प्लस OH नेगेटिव अपॉन में यहाँ पे हमारा आ गया वाटर। हमें पता है ये हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, इक्वेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर किसी भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये Cb इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ Cb फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू Kb इंटू K, ये पूरा का पूरा कोबाल्ट अमोनिया 5 Cl2 प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव। और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस, तो आप उसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको आप किसी भी K से मान लो रिप्लेस कर दिया और ये पूरा का पूरा लिख लो, ठीक है, सेम टू सेम। कोबाल्ट अमोनिया 5 Cl2 प्लस OH नेगेटिव। अब जब हम इस रेट को देखेंगे, और मैंने कल भी बताया था कि अगर ये दो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करे तो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट बिकॉज इट इज़ ए कॉन्जुगेट बेस, इसको आप Cb लिख रहे हो, इट इज़ ए कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे, तो क्योंकि हमारा कॉन्जुगेट बेस बना है, तो इसका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस बना, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं SN1CB मैकेनिज़्म। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस बना है, तो इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसी को ऊपर लेंगे OH नेगेटिव के ऊपर, तो जिसकी वजह से इट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो द आंसर विल बी SN1CB, ठीक है, फर्स्ट। एंड क्वेश्चन क्या आता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, सुनो। पहला क्वेश्चन आता है, ये कौन से मैकेनिज्म से होता है, SN1CB। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है बेस हाइड्रोलिसिस में, वो किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की OH नेगेटिव की। तो सिर्फ और सिर्फ ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन लिखो, अगर यहाँ पे अमोनिया की जगह वी हैव वाटर या पिरिडिन, अगर हमारा ये दोनों में से कोई भी चीज़ है, तो ये OH नेगेटिव के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब जो हमारा बेस है या हमारा कॉम्प्लेक्स है, दोनों में से अगर कोई भी चीज़ वाटर या पिरिडिन हो गई, तो ये डिपेंड नहीं करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इट विल नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, सिर्फ वो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर डिपेंड करता है तब, ठीक है। तो या रिएक्टेंट कह लो या कॉन्जुगेट बेस कह लो, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये OH नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। मतलब अगर हमारा बेस पिरिडिन, जैसे यहाँ पे तो OH नेगेटिव था, अगर पिरिडिन और वाटर है, ठीक है, तो उसका रेट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका रेट OH नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करता। ये पूरी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। इफ़ इट इज़ अ बेस देन इट विल नॉट डिपेंड ऑन द OH नेगेटिव आयन। जैसे अब इसके मैं 2 कॉम्प्लेक्स आपको लिखवाती हूँ, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं। ओके गाइज, ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। ऐसे पूरा कॉम्प्लेक्स आता है, वो ये पूछेगा कि रेट ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस सबसे कम किस में होगी। इस तरह के कुछ ना कुछ होंगे और इन दोनों में से कोई भी होगा। तो जिसमें भी एसिडिक प्रोटोन नहीं होगा डोनेट करने के लिए, तो उसमें बेसिक हाइड्रोलिसिस तो होने से रही। तो देखो, इसमें कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, इसमें भी कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, तो ये पहली बात, बेसिक हाइड्रोलिसिस इसमें नहीं होगी, पहला। दूसरा, मतलब होगी तो बहुत स्लो होगी, और दूसरा इनका जो रेट है वो OH नेगेटिव के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो गाइज, बिफोर गोइंग टू दैट,
हम क्वेश्चन से एक दो कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट है जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस फास्ट होती है कि बेसिक, तो द एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज लेसर, मतलब कि एसिडिक बेसिक हाइड्रोलिसिस जो होती है वो फास्ट होती है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का जो रेट होता है वो स्लोअर होता है। द रेट ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज स्लो और लो देन दैट ऑफ द बेसिक हाइड्रोलिसिस। आप पहले पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। देखो इसके हैं दो मेन रीजंस। सबसे पहले द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। देखो जब हमने एसिडिक रिएक्शन लिखी थी तो वो कैसे लिखी थी, कोबाल्ट लिखा था, अमोनिया 5 लिखा था, और यहाँ पे हमारा कोई भी लीगेंड था, फॉर एग्जांपल मान लो Cl ही था, ये 2+ था, ये वाटर आता था इसमें और क्या बना देता था, कोबाल्ट अमोनिया 5, और यहाँ पे वाटर लग जाता था, और ये हमारा क्योंकि यहाँ पर वाटर लग गया तो 3+ आ जाता था। ठीक है, ये क्योंकि एक ही स्टेप में, मतलब ये मेन स्टेप था, इसमें ही हमारा अपना लिविंग जो लिगेंड है वो निकल रहा है और हमारा दूसरा लिगेंड आ रहा है, तो ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मान लो ये हो गया Ka। ठीक है, वहाँ पे कौन सा स्टेप था हमारा, जिसमें कॉन्जुगेट बेस में से Cl निकल रहा था, तो वहाँ पे हमारा था कोबाल्ट, मान लो अमोनिया 4 NH2 नेगेटिव, और यहाँ पे मेरा Cl था। ठीक है, 2 नेगेटिव आ गए थे तो +1 चार्ज था। ठीक है, इसमें से कोबाल्ट ये मान लो Kb था, यही हमारा स्लो स्टेप था। ठीक है, तो ये अमोनिया 4 NH2 नेगेटिव बन रहा था और चार्ज फिर बढ़ गया था। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन थी, ये इसकी रिएक्शन थी जो कि स्लो स्टेप थी। क्वेश्चन आ रहा है कि बेसिक हाइड्रोलिसिस फास्ट होती है एसिडिक से, तो पहला है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। देखो जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था उसके कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है 2+, इसके ऊपर कितना है +1। मैंने कल ही बताया था जितना ज़्यादा छोटा कॉम्प्लेक्स होगा वो लिगेंड को उतना ज़्यादा टाइटली बाउंड करके रखेगा, तो वो उसको लीव नहीं होने देगा। जब वो लीव नहीं होने देगा तो उसका रेट कम हो जाएगा, इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि +1 चार्ज है, थोड़ा बिगर है, इजीली अपने लिगेंड को रिमूव आउट करेगा। तो पहला रीज़न हो गया चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उनके जो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है, इसमें है 2+, इसमें है +1, तो बिकॉज ऑफ द +2 चार्ज इट इज़ अ वेरी स्मॉलर कॉम्प्लेक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल tightly head the ligand toward itself and it will not easily remove out the ligand। ये इतने easily इसको remove नहीं करेगा और ये easily remove करेगा, इसलिए इसका रेट फास्टर होता है। सेकेंड आता है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पाई बैक बॉन्डिंग। अब ये क्या है, देखो हमारा जो ये इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, ये कितना लिगेंड्स है 4 और 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में कल मैंने बताया था दो तरीके के मतलब ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, एक तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, एक होती है स्क्वायर पिरामिडल, और मोस्ट ऑफ द केसेस of the dissociative mechanism is having a square pyramidal, but basic hydrolysis में जो हमारा बनता है वो बनता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब इसे देखेंगे क्यों बनता है और इसकी वजह से इनका रेट क्यों हायर होता है। देखो इसको अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, कोबाल्ट, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, NH3 and NH3। ठीक है, ये तो यहाँ पे इंटरमीडिएट है जो कि ट्राइगोनल बाईपिरामिड मिलता है। ये जो पहले क्या हो रहा है, कैसे ये फास्ट कर रहा है, ये हमने देखना है। ये हो गया NH2, ठीक है, हमें पता है पहला तो सिग्मा डोनर है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसके साथ ये लोन पेयर इसे पाई बैक बॉन्डिंग कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, या इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। इसको निकालना इसके लिए हो गया इजी, ये निकालना इजी। तो अब क्या बना, इससे बना मेरा ये क्या बना, CO NH3 और ये बन गया डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, अब ये बन गया ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ द पाई बैक बॉन्डिंग
इट डोनेट बैक इलेक्ट्रॉन टू द कोबाल्ट, और जिसकी वजह से Cl का निकलना आसान हो गया, और ये पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से इसका रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो दो रीज़न हो गए, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड द पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से ये इसने इसको डोनेट बैक किया और इसका बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, इसका बॉन्ड वीक हो गया, इसका निकलना आसान हो गया, तो बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्डिंग ये वाला हो गया ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम अगर डिसोसिएशन में मैक्सिमम स्क्वायर पिरामिडल होता है तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पर हमारी जो ज्योमेट्री बनेगी इंटरमीडिएट की वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिलेगी, ना कि स्क्वायर पिरामिडल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख लो, क्वेश्चन लिखो कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस में हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये ज्योमेट्री बनेगी एज एन इंटरमीडिएट। तो आप आंसर लिखोगे द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग अ सिंगल पाई एक्सेप्टर लिगेंड, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग पाई बैक bonding will have TBP as intermediate geometry. जिनमें पाई बैक बॉन्डिंग होगी ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें इसने डोनेट किया जिसके वजह से पाई बैक बॉन्डिंग हुई, जिसके वजह से इसमें टीबीपी बना। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में एक भी लिगेंड है जो कि पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो वहाँ पे आप टीबीपी को मेन बनाओगे एज कंपेयर टू स्क्वायर पिरामिडल। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि आपको 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, उसमें आपको ये बताना है अब बेसिक हाइड्रोलिसिस। अभी तो हो गया एसिडिक को बेसिक में, कि एसिडिक के कंपैरिजन में बेसिक हाइड्रोलिसिस फास्ट होती है। 2 रीजंस देख ले। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे, किसमें बेसिक हाइड्रोलिसिस ज़्यादा हो। सो गाइज दिस इज़ अ क्वेश्चन, आपको ये बताना है ये है कॉम्प्लेक्स ए, ये है कॉम्प्लेक्स बी, ये है कॉम्प्लेक्स सी। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से बेसिक हाइड्रोलिसिस किस में फास्टर होगी। ठीक है, ये लिगेंड था जिसमें लिगेंड को रिप्लेस कर दिया NO2 से, एक में Cl से, एक में Cn नेगेटिव से। आपको बताना है किस में फास्टर होगी। देखो कैसे करना है। बेसिक हाइड्रोलिसिस है, एक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये है इथाइलिन डायामीन। तो इथाइलिन डायामीन कैसा होता है? NH2 और ये मेटल के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। मान लेते हैं इसमें से एक H रिप्लेस हो गया, ये हमारा आ गया NH नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें कैसा कॉम्प्लेक्स बना होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, कोबाल्ट हो गया, एक Cl सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, जो कि निकलना है। ठीक है, यहाँ पे NO2 है एक्स्ट्रा, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे है Cn नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे मेरा ये बना रहा है NH जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। NH यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बना रहा है, NH यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाया। अब किस में बेसिक हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगी? देखो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बैक बॉन्डिंग से इंक्रीज कर दी इसने। बट क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज ए पाई डोनर। ये भी क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो Cl का निकलना तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आई। यहाँ पे क्या है? बिकॉज दे आर द पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये भी पाई एक्सेप्टर है, ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ठीक है, अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या करेगा? जैसे ही इसने इसको डोनेट किया, ये अपनी ऑर्बिटल में उसको वापस ले लेगा। जब ये इससे ले लेगा तो इसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पर अब ये कैसे देखें कि किसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट का। हमें पता है NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cn नेगेटिव। तो ये जितना ही इसे देगा, एज तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पहले ले लेगा। दूसरा, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसके डबल इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, इसका निकलना और मुश्किल कर देगा। तो अगर ये A है, ये B है, C है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी B में।
उसके बाद होगी सी में, और उसके बाद होगी ए में। ए में सबसे कम होगी बिकॉज इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी एन नेगेटिव, जिसके वजह से इसे ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। तो ये सेल को नहीं निकालना चाहेगा, क्यों भाई, उसे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पे तो ये था कि इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर दे रहा था, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहा था ये, और उसको इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे थे, तो उसने कहा चलो तुम चले जाओ, बट ये उसको जाने नहीं देगा। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट एसिडिक एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस। होप आप लोगों के एक एक बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आइसोमेरिज्म करा दीजिए, लिक्विड लिगेंड फील्ड थ्योरी करा दीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कल से धनतेरस एंड द दिवाली फंक्शन इज़ ऑल गोइंग ऑन, है ना, पूरा दिवाली फंक्शन आ रहे हैं, मैं भी बिजी हूँ। तो अभी क्या करेंगे, एक दो क्लासेस आएंगी रिएक्शन मैकेनिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, क्योंकि पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं 2 वीडियोस में। ठीक है, इसके बाद जब दिवाली ख़त्म होगी और वेंसडे को जो आपकी क्लास आएगी वो आएगी आपकी लिगेंड फील्ड थ्योरी की। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे आइसोमेरिज्म करा देंगे। ठीक है, तो होप गाइज यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।